हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो कनेक्शन विथ नीलू में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। ये है हमारा आज रात का डिनर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिनर में चाउमीन कौन खाता है। आई नो, बट अभी मैं बताऊंगी उसका रीज़न। तो फ्रेंड, ये उसके अगले दिन का क्लिप है, अगले दिन मॉर्निंग का। मैं अभी उठ चुकी हूँ, मैंने ब्रश वगैरह सब कर लिया है अच्छे से। अब मैं जा रही हूँ अपने किचन में। देख सकते हैं आप लोग, ये सुबह के 6:30 का टाइम है। अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपना चाय बनाने। पर यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो मैं उन्हें हटा रही हूँ। अब उनको अच्छे से इधर उधर रखी हुई चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से रख दूँगी। रखने के बाद फिर हम बनाएंगे अपनी चाय। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पीछे मैंने कुछ रखा हुआ है। तो वो कढ़ाई में वहाँ पे मेहंदी रखी हुई है, जो कि मैंने 2 डेज़ पहले ही भिगोई थी, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा इसको लगाने के लिए। सो जब मैं किचन में आती हूँ तो मुझे याद आता है, अदरवाइज़ काम में इतनी व्यस्तता रहती है कि ध्यान ही नहीं रहता है। और आजकल अंश के पेपर भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी बिज़ी हूँ। अंश की थोड़ी सी आदत है कि अगर आप बोलते रहोगे पढ़ लो, तो वो ढंग से पढ़ता नहीं है। जब उसको आप टाइम दोगे, सारा काम छोड़ के उसके साथ बैठोगे, तो ही वो पढ़ाई करते हैं। सो मेरा काफ़ी टाइम उसमें भी चला जाता है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को मेरी मेहंदी। ये 2 दिन पहले की है, जो कि बिल्कुल बुरी तरीके से सूख चुकी है। अब मुझे जब भी ये लगाना होगा, इसे मुझे फिर से थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा पानी डाल के अच्छे से। और कढ़ाई की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, अदरवाइज़ ये काफ़ी वाइट सी रहती है। क्योंकि अब लोहे की कढ़ाई है और आप भिगो के रख दोगे 1-2 दिन ऐसे, तो ये ख़राब सी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने सिलेंडर के ऊपर इसको रखा है, क्योंकि 1 दिन पहले ही सिलेंडर वाला दे के गया था। सो मैंने यहीं पे रख दिया था सामने ही। अभी मैंने उसको उसकी जगह पे नहीं रखा हुआ है। सो ये सामने ही रखा है, तो उसी के ऊपर मैंने इसे रख दिया था। अब यहाँ पे मैं फ़िल्टर से अपना पानी ले रही हूँ, जा रही हूँ चाय बनाने। सो फ्रेंड्स, चलिए चाय बनाते हैं। अब मैं यहाँ पे चाय बनने के बाद उसको हम इंजॉय करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ। वैसे तो मैं अकेले ही पीती हूँ, पर अगर कोई साथ में हो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, मुझे बताना था कि चाउमीन मैंने डिनर में क्यों बनाया था। तो फ्रेंड्स, उसका रीज़न ये था कि आंटी का कोई व्रत था। सो आंटी ने कुछ पकवान वगैरह बनाए थे, मीठी पूड़ी और वो बिस्किट वगैरह जो भी बनता है, तो वो दे गई थी हमको। तो काफ़ी था वो। और आप लोग जानते ही हैं, खाने वाले हम 2 ही हैं, तो हम कितना और क्या क्या खाएंगे। सो वो सब भी था, दे के गई थी आंटी थोड़ी देर पहले ही। सो ये रीज़न था। मैंने कहा चलो ये सब चीज़ें हैं ही। और अंश कई दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि मम्मा चाउमीन बना दो, चाउमीन बना दो। तो मैंने कहा चलो कभी कभी तो चलता है, वीक में कभी एक बार बना देती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो वही सब रीज़न था। तो रात में मैंने इसलिए चाउमीन बनाया था कि चाउमीन खा लेते हैं, अगर खाना होगा तो पूड़ी वगैरह चीज़ें हैं वो भी खा लेंगे, और नहीं खाना होगा तो कोई बात ही नहीं। और यहाँ पे मैं अपनी चाय को लेके आ गई हूँ। अंश सो रहे थे, उनको मैंने उठाया है, जैसा कि मेरे हमेशा की आदत है। मैं चाय लेके आती हूँ, उसके बाद ही अंश को उठाती हूँ। फिर यहाँ पे अंश उठ चुके हैं, ब्रश व्रश कर लिए हैं, फ्रेश हो चुके हैं। मैंने उनसे बोला है, बिस्तर उस्तर लगा दिया है यहाँ पे मैंने। अब अंश को बैठा दिया। मैंने कहा चलो आप अपना रिवाइज़ कर लो, पेपर देने भी जाना है, तो जाने से पहले एक बार अच्छे से रिवीज़न हो जाना ज़रूरी है। आई नो कि पढ़ाई पहले ही पूरी हो जाती है, जस्ट उस दिन कौन पढ़ पाता है, लेकिन हाँ, रिवीज़न करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हो तो काफ़ी कुछ निकल जाता है दिमाग से। सो रिवीज़न करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे टेबल पे बुक्स फैली हुई हैं। ऐसे ही होता है मेरे घर में, पढ़ाई थोड़ी सी करनी होती है पर सब कुछ ऐसे ही फैला रहता है। कभी अगर अंश पढ़ने बैठ जाए तो बेड पे ढेर सारी बुक्स फैला देंगे, पढ़ेंगे एक ही लेकिन फैल जाएगी ढेर सारी। किस किस के घर में ये होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे अंश का रिवीज़न हो चुका है, अंश नहा वहा चुके हैं, मैं भी नहा चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। इनफैक्ट अंश को भी रेडी कर रही हूँ। मैंने कहा चलो आपको रेडी कर देते हैं स्कूल जाने के लिए। सो यहाँ पे वही बुक वगैरह रखी हुई थी, तो मैं उनको तैयार करने के बाद सब कुछ समेट रही हूँ। मैंने कहा सब रख देती हूँ, क्योंकि इनको छोड़ के आने के बाद भी मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं। सो यही होता है कि अगर आप जब छोड़ के आते हो तो आने के बाद भी आपके पास बहुत सारे काम रहते हैं, लंच भी बनाना रहता है,
और भी बहुत सारे काम रहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इनको रेडी कर रही हूँ, ड्रेस वगैरह ड्रेसअप कर रही हूँ। अब ये हंस पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सिर्फ शूज़ नहीं पहनेंगे, शूज़ जाने से 5-10 मिनट पहले पहनाऊँगी मैं। सो खुद से भी ड्रेस पहन लेते हैं, पर बहुत टाइम लगाते हैं, मुझे देख के उलझन होती है। सो इसलिए मैं उनको खुद ही पहना देती हूँ। और यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी आप लोगों से, पर अभी आवाज़ अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अगेन वॉइस ओवर कर दिया है। अब यहाँ पे उनको तैयार व्यार करने के बाद मैं सारा बिस्तर वगैरह लगा रही थी। बिस्तर आन सिंह जहाँ भी बैठते हैं, जब उठते हैं या बैठते हैं, बार बार बिगाड़ देते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता डर्टी फैला रहे कोई चीज़, तो मैं बार बार वो चीज़ें करती रहती हूँ। यहाँ पे अंश को मैं डांट रही हूँ, मुझे गुस्सा लग रही थी क्योंकि जगह जगह बैग फेंक देते हैं, टेबल पे एक जगह नहीं रखते हैं, तो वही मैं इनको यहाँ पे डांट रही हूँ। सो जब मैं इसको डांट रही थी तो वो मुझसे कह रहा है ये रिकॉर्ड हो रहा है मम्मा, तो वही हंसी आ गई मुझे। माँ का अच्छा ये सामने बैठे हुए हैं। सो वही मैं देख रही थी कि सामान रखे हैं कि नहीं एग्ज़ाम के लिए। इनका हर चीज़ चेक करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगे वो रखे होंगे, उसको लगता है मैंने रखा है, तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। सो इसीलिए मैं उसको अच्छे से चेक कर रही हूँ। अब अंश यहाँ पे रेडी हो सकते हैं, फिर देखिए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं इनको मास्क लगा के दिखा रही हूँ। इसको ये अच्छा नहीं लग रहा, बोल रहा है ये मत लगाओ मम्मा। तो मैंने कहा अच्छा आप, इन्होंने मुझे ये येलो वाला सजेस्ट किया है। और यहाँ पे ये अपना शूज़ पहनने जा रहे हैं, खुद ही से पहनेंगे। मैंने बोला कि आप ट्राई करो, एटलीस्ट शूज़ के लेसेस बांधने इनको नहीं आते, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत ट्राई करो, सीखो। अब मुझे प्यास लगी थी तो मैं पानी पीने आई थी। अब यहाँ पे फ्रेंड्स मैं उसको स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत जो मेरे काम पेंडिंग में पड़े हुए थे मैं उनको निपटा रही हूँ। कुशन कवर मैंने वॉश करके रखे थे, बट डाला नहीं था, तो उसी को मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। और डालने के बाद मैं जाऊँगी लंच बनाने। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अंश को मैं छोड़ के आ चुकी हूँ और अब बनाना है मुझे लंच। उनको लाने से पहले मैं थोड़े बहुत काम निपटा देती हूँ। सब्ज़ी बनाने में ही टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उसी को मैं बना लूँगी। बाकी चावल एंड रोटी तो बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, उसका प्रिपरेशन मैं करके रख देती हूँ, और जब आते हैं हम लोग तब मैं रोटी सेकती हूँ और चावल भी तभी बनाती हूँ। तो चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा लंच रूटीन भी शेयर कर देती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मलाई पनीर, और आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर दे रही हूँ। आई नो कि आप लोगों को आता ही होगा बनाने, बट थोड़ा बहुत शेयर कर दे रही हूँ। तो देख लीजिए आप लोग, ऑयल डाल दिया है मैंने, उसमें ये सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं। थोड़ा सा हमारा ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे मैंने मसाला ऐड कर दिया हुआ है फ्रेंड। सो ये मसाले में हमारे ऑनियन है, जिंजर है, गार्लिक है एंड टमाटो है, टमाटो प्यूरी, सब कुछ मैंने इकट्ठे मिक्स करके रखा था ताकि मुझे बार बार लेना ना पड़े, तो सब मैंने इकट्ठे ही डाल दिया था। और ये थी हमारी फ्रेश मलाई जो इसमें मैंने डाल दिया है। और भी कुछ चीज़ें पड़ती हैं फ्रेंड्स, पर इस समय मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी वही मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। बहुत सिंपल सा ही है, इजी भी है बनाना। अगर आप प्रिपरेशन करके रखते हो तो आपको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। सो वहीं पे यहाँ पे मसालों को मैं अच्छे से भून रही हूँ। अब जब हमारा मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर देता है तो समझ जाइए कि आपका मसाला बहुत अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पे अब हमारा मसाला थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ना शुरू हो गया है, देख रहे होंगे आप लोग। मसाला देखिए ऑयल छोड़ना पूरी तरह से शुरू हो गया है। तो इसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी वाटर। अब थोड़ी देर थोड़ा सा पक जाएगा वाटर, तो उसके बाद मैं इसमें पनीर क्यूब्स डाल दूँगी फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई करके डालें, बट मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। अब ये बन चुकी है हमारी मलाई पनीर। सो इसमें मैंने डाल दिया कोरिएंडर लीफ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी मलाई पनीर रेसिपी? लुक सो यमी, खाने में बहुत ही टेस्टी थी। देखने में तो जो है खाने में बहुत ही टेस्टी, खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी। सो अब यहाँ पे मेरा सब्ज़ी बन चुका है फ्रेंड्स। तो अब मैं जाऊँगी अंश को लाने, और यहाँ पे मैं देखिए अंश को लेके आ चुकी हूँ घर पे, और अंश खड़े हैं स्कूल के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। हाँ, बड़े वाले पे अनकम्फर्टेबल हो रहा था वो, मतलब कि मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था ना ढंग से। पहुँच तो जा रहा था, लिखने के लिए आसानी है, लेकिन
ठीक से कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने छोटी वाली सीट ली थी। और फिर ना उसके बाद एक बच्ची, और उसके बाद ना सभी बच्चों को आगे आगे बैठा दिया। तो फिर मेरी छोटी वाली सीट चली गई, मैं दूसरी वाले आगे सीट पे बैठ गया। चलो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, थोड़ी सी कंफर्टेबली तो थी ना, कम से कम नहीं फेंका नहीं हुई है। देखो ये रखा है, ज़्यादा पानी नहीं पिया था वहाँ पे, ज़्यादा प्यास नहीं लगी। सो अब हम लोग यहाँ पे अपना हैंड वॉश वगैरह करके ड्रेस चेंज कर लेंगे हम। उसके बाद अपना लंच किया हमने, और लंच करने के बाद काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि पेपर दे के ही 2-2:30 बजे तक आए थे हम। तो हमने थोड़ा सा आराम करने चली गई थी, मैं थोड़ा सा सो गई थी। हालांकि मैं दिन में आफ्टरनून में कभी सोती नहीं हूँ, बट थोड़ा सा सो गई थी। यहाँ पे उठने के बाद मैं अगेन चाय बनाने आई थी। सो ये देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा फ्रूट भी था, मैं आते समय रास्ते से फ्रूट भी लेके आई थी। मुझे व्रत भी रहना है नेक्स्ट डे, इसलिए। तो यहाँ पे मैं अपने चाय की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी मैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।